हेलो स्टूडेंट्स। तो डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के इस लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं। सो टुडे वी विल लर्न हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पर्सन फ्रॉम हिज ओरिजिनल पॉइंट। ओके, तो आज हम सीखेंगे कि अगर कोई व्यक्ति एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाता है तो वहां पे जाने के बाद हम उसका डिस्टेंस कैसे निकालें ओरिजिनल पॉइंट से। ठीक है, तो ये आज हम सीखने वाले हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है। द क्वेश्चन इज रमेश वॉक्स 20 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। रमेश नॉर्थ दिशा में 20 मीटर जाता है। ओके, ही देन टर्न्स लेफ्ट, फिर वो लेफ्ट टर्न लेता है एंड वॉक्स 40 मीटर, फिर वो 40 मीटर चलता है। ही अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 20 मीटर, फिर से लेफ्ट टर्न लेता है और 20 मीटर चलता है। ही मूव्स 20 मीटर आफ्टर टर्निंग टू हिज राइट, मतलब वो राइट लेता है पहले और फिर 20 मीटर चलता है। ओके, हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज ओरिजिनल पोजिशन, तो वो अपने ओरिजिनल पोजीशन मतलब जहां से उसने स्टार्ट किया वहां से वो कितनी दूरी पे है। ओके, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। डिस्टेंस निकालना है तो फिगर निकालना कंपल्सरी है। अभी यहाँ हमें डायरेक्शन नहीं पूछी, सिर्फ डायरेक्शन पूछते तो हम शॉर्टकट से कर लेते। शॉर्टकट कैसे हम मैंने लास्ट लेक्चर में बताया, ये लेफ्ट एंड दिस इज राइट। ओके, हाँ, तो हमारी शॉर्टकट थी नॉर्थ में 2 लेफ्ट और 1 राइट। तो जैसे कि मैंने बोला लेफ्ट कैंसल्स राइट। ओके, तो एक लेफ्ट बच जाता है और लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज, राइट एंटी क्लॉकवाइज टर्न 90 डिग्री। तो नॉर्थ के एंटी क्लॉकवाइज आता है वेस्ट। ओके, देखो यहाँ पे सपोज दिस इज आवर नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। तो नॉर्थ से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा वेस्ट। अभी इसकी डायरेक्शन हमें पता चल गई कि वो वेस्ट दिशा में देख रहा है, पर कितनी दूरी पे है ये हमें नहीं मालूम है। तो वो निकालने के लिए हमको स्पेसिफिकली डायग्राम निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम यहाँ डायग्राम निकालते हैं। तो रमेश वॉक्स 20 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, 20 मीटर गया, फिर क्या, ही देन टर्न्स लेफ्ट, तो इस डायरेक्शन में आएगा और कितना चलता है 40 मीटर, मतलब इसका दुगना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये हो गया 40 मीटर। ठीक है, ही अगेन टर्न्स लेफ्ट, तो यहाँ से फिर से लेफ्ट लेता है। तो देखो यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज मतलब दिस डायरेक्शन और लेफ्ट मतलब 90, तो अभी यहाँ 20 मीटर लेता है। ठीक है, तो ये हो गया। अभी ये लाइन और ये लाइन एग्जैक्टली सेम होगी। ठीक है, इनका डिस्टेंस, इनका लेंथ सेम होगा क्योंकि ये 20 मीटर है और ये भी 20 मीटर है। तो देखो, ओके, तो यहां आने के बाद वो राइट टर्न लेता है और कितना मूव होता है, फर्दर ही मूव्स 20 मीटर आफ्टर टर्निंग टू हिज राइट। तो यहां से फिर से राइट टर्न लेता है और 20 मीटर जाता है। ठीक है, तो ये हो गया एक फिगर, इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो हमको पूछा है कि हाउ फार मतलब कितने दूर है फ्रॉम हिज ओरिजिनल मतलब क्या, दिस इज द ओरिजिनल पॉइंट, यहां से वो कितना दूर है। तो देखो ये हो गया, ये अभी यहाँ पे वो खड़ा है। ठीक है, मगर एक्चुअली वो कितना चला, ऐसा गया 20 गया, 40 गया, फिर 20 गया। पर ओरिजिनली वो, अगर मुझे डायरेक्ट जाना है इस पॉइंट से यहाँ डायरेक्ट जाना है तो मैं कैसे जाऊंगा, तो इस रास्ते से मैं डायरेक्ट जा सकता हूँ, मतलब ऐसे जाने की जरूरत है, ऐसे जाना है। ठीक है, और ये इतना डिस्टेंस कितना है, 40 है। तो ये 40 मीटर और ये 20 मीटर, मतलब टोटल कितना गया 60 मीटर। ओके, सो आंसर इज 60 मीटर। और कौन सी डायरेक्शन है, वेस्ट। हालांकि हमको डायरेक्शन नहीं पूछी है, मगर हमने
बता दी, यहाँ डायरेक्शन भी बता दी और आंसर भी। देखो ये 40 मीटर होता है, ये इतना ही डिस्टेंस होता है और हमको ये डिस्टेंस कैलकुलेट ऐड करने की या सब्सट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि हमको बोलना है कि वो ओरिजिनल पॉइंट से कितने दूर उतर है, कितना वो उसने वॉकिंग किया ये नहीं पूछा है हमने, वो कितना चल के गया वो नहीं पूछा है, वो पूछा कितना दूर है, तो इतना ही दूर है ना। तो इसका आंसर आता है ये 40 और ये 20। ओके, तो यहाँ पे मैंने सेकंड क्वेश्चन लिखा है। देखो सेकंड क्वेश्चन पे भी हमको डिस्टेंस निकालना है। सुरेश वॉक्स 4 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट की तरफ वो 4 मीटर जाता है एंड टेक्स राइट टर्न, और राइट टर्न लेता है, देन वॉक्स 3 मीटर, तो 3 मीटर चलता है। नाउ हाउ फार इज ही फ्रॉम ओरिजिनल पोजीशन, मतलब क्या डिस्टेंस पूछा है, डायरेक्शन नहीं। डायरेक्शन पूछते तो हमको डायग्राम निकालने की जरूरत नहीं थी, और डिस्टेंस पूछा है तो डिस्टेंस निकाल लेते हैं। सुरेश वॉक 4 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट मतलब देखो, वेस्ट मतलब इस साइड होता है, तो ये हो गया, ठीक है, ये हो गया 4 मीटर। एंड टेक्स राइट टर्न, अभी यहां से राइट टर्न मतलब क्लॉकवाइज और 90 डिग्री, तो ये हो गया 3 मीटर, ठीक है। नाउ हाउ फार इज ही फ्रॉम ओरिजिनल पोजीशन, ये है उसकी ओरिजिनल पोजीशन, यहां से उसने स्टार्ट किया और यहां पे जाके हुआ, तो अभी 4 मीटर प्लस 3 मीटर मतलब 7 मीटर उसने वॉकिंग किया, मगर गया कहां पे, यहां पे। अभी मुझे यहां पे डायरेक्ट जाना है, तो मैं ऐसे भी जा सकता हूं, ऐसे जा सकता हूं। तो मतलब एक्चुअली क्या, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक तो वो इतना ही दूर है, ठीक है, तो ये निकालना है, ठीक है। तो अभी देखो मैथ्स का एक कंसेप्ट है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम मतलब में क्या रहता है, ये देखो ये ट्राइंगल हो गया, सपोज दिस इज ओरिजिनल पॉइंट ए, ये बी है और ये सी है, ओके। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग टू क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, देखो पहले तो पाइथागोरस थ्योरम उस ट्रायंगल में लगता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है। तो देखो इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज 90 डिग्री, ओके। एंगल B क्या है, 90 डिग्री। उसके सामने वाला जो साइड होता है उसको हाइपोटेनियस बोलते हैं, ओके। तो इसको मैं H नाम देता हूं, ओके। जो नीचे वाला साइड होता है उसको बेस बोलते हैं, ठीक है ना, ये बेस है, इसके ऊपर ये ट्रायंगल खड़ा है, तो ये बेस है। और परपेंडिकुलर मतलब क्या, जो सीधा खड़ा है, तो ये BC क्या है, परपेंडिकुलर है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ये फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है कि h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ओके। तो ये फॉर्मूला है h स्क्वायर इज इक्वल टू P मतलब परपेंडिकुलर और B मतलब बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा BC है, ओके, और उसका डिस्टेंस है 3 मीटर, तो यहां 3 का स्क्वायर कर दो। बेस हमारा 4 मीटर है और उसका डिस्टेंस, बेस हमारा AB है और उसका डिस्टेंस 4 मीटर है, तो उसका स्क्वायर कर दो। 9 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, दोनों को मिला के होता है 25। तो हमें यहां हाइपोटेनियस की वैल्यू मिली, हाइपोटेनियस हमारा AC है, ओके। तो हाइपोटेनियस तो H है, मगर ये का किसकी वैल्यू है, H स्क्वायर की। तो हमको मालूम है किस नंबर का स्क्वायर 25 है, तो 5 का स्क्वायर 25 है, मतलब H की वैल्यू क्या आएगी, H इज इक्वल टू 5, ओके। तो यहां मैं लिख लेता हूं H for hypotenuse, okay, B for base और P for perpendicular, ओके, P for perpendicular। तो यहां पे हमारा हाइपोटेनियस है AC, ठीक है ना, हाइपोटेनियस है AC और वो
है 5 मीटर, P है BC और वो है 3 मीटर, और बेस है AB और वो है 4 मीटर। ओके, तो ये पाइथागोरस थ्योरम है, इसके हिसाब से हम ऐसे डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए 2 क्वेश्चंस। तो हम थर्ड क्वेश्चंस देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थर्ड क्वेश्चन है, तो ये थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी हमको सेम क्वेश्चन पूछा है, हाउ फार इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितनी दूरी पर है, तो हमको इसमें डिस्टेंस निकालना है। जब डिस्टेंस निकालना होता है तो हमको डायग्राम निकालनी कंपलसरी है। तो अभी देखिए कि क्वेश्चन क्या है। पप्पू वॉक्स 12 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। पप्पू जो है वो 12 मीटर ईस्ट की तरफ चलते जाता है। देन टर्न्स 90 डिग्री क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की सुई ऐसी घूमती है, उसी डायरेक्शन में वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूव हुआ। एंड वॉक्स 5 मीटर, फिर 5 मीटर जाता है। नाउ हाउ फार इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, तो पहले डायग्राम निकाल लेते हैं। तो मैं यहाँ सिंबल निकाल लेता हूं ताकि हमें समझ में आए कि नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट कौन सी। ठीक है, तो देख, पप्पू वॉक्स 12 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। ईस्ट मतलब उस डायरेक्शन में, तो वो 12 मीटर गया। ठीक है, तो मैं निकाल लेता हूं 12 मीटर, ये होगा 12 मीटर। ईस्ट की तरफ गया वो, अभी ही टर्न्स 90 डिग्री क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब यहाँ पे है, और घड़ी की सुई ऐसी घूमती है, मतलब वो क्लॉकवाइज हुआ। तो इस डायरेक्शन में एग्जैक्टली वो 90 डिग्री जाएगा, और कितना जाएगा, 5 मीटर जाएगा। तो ठीक है, ये गया 5 मीटर। ठीक है, थोड़ा कम निकालता हूं, 12 मीटर से थोड़ी कम। अभी पूछा है, नाउ हाउ फार इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सी है, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंड पॉइंट है। तो स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितनी दूरी पर है। देखो, स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितना चला, तो 12 मीटर चला, फिर 5 मीटर चला, मतलब टोटल 17 मीटर हो गया। पर वो कितना दूर गया, तो देखो ऐसे हम देखेंगे तो इतना ही दूर गया। तो ये डैश लाइन है, वो क्या दिखाती है, वो एक्चुअली इतना ही दूर है। तो अगर मैं ऐसे ऐसे चलते जाऊंगा तो भी उसको मिलूंगा। ठीक है, तो ये डिस्टेंस हमको निकालना है। तो अभी हमने देखा पाइथागोरस थ्योरम, तो ये यहाँ बोला है 90 डिग्री क्लॉकवाइज, मतलब ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो पाइथागोरस थ्योरम उस ट्रायंगल में लगता है जिसमें 90 डिग्री का एंगल हो। तो सपोज दिस इज द पॉइंट ए, ये है बी और ये है सी। तो इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी इज 90 डिग्री। एक एंगल 90 डिग्री है, मतलब यहाँ पाइथागोरस लगता है। अभी 90 डिग्री के सामने वाली लाइन क्या होती है, हाइपोटेनियस। अभी हमने सीखा इसके पहले क्वेश्चन में, तो इसको एच नाम देता हूं। ओके, तो इनमें से एक बेस है और एक परपेंडिकुलर है। तो सपोज दिस इज अ बेस और दिस इज अ परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहां लिख लेता हूं P इज इक्वल टू 12 मीटर एंड P इज इक्वल टू 5 मीटर। ओके, ये परपेंडिकुलर। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या है, क्या होता है, एच स्क्वायर मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो पी मतलब कितनी है, 5 मीटर, तो 5 का स्क्वायर। बी मतलब 12 मीटर, 12 का स्क्वायर। ये होता है 25 और ये होता है 144। अभी इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा तो कितना होगा, 169। ठीक है, तो ये 169 वैल्यू किसकी आई, एच स्क्वायर की। एच स्क्वायर 169 है, मगर एच कितना है, तो इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा।
और 169 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 13 मीटर। ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो पाइथागोरस का थ्योरम यूज करके हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं ऐसे क्वेश्चन में जहां पे ट्रायंगल 90 डिग्री बनता है। क्यों? क्योंकि उसने टर्न लिया 90 डिग्री क्लॉकवाइज, या लेफ्ट टर्न लिया, राइट टर्न लिया, तो वो 90 डिग्री का ही टर्न होना चाहिए। तो उसमें ये पाइथागोरस का थ्योरम अप्लाई करके हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अभी यहाँ पे एक सेम क्वेश्चन है, इसी पाइथागोरस पे डिपेंड है, वो हम सॉल्व करके देखते हैं। रीना वॉक फ्रॉम पॉइंट ए, मतलब रीना है वो पॉइंट ए से चलती चलती गई कहां पे? पॉइंट बी, इन ईस्ट फ्रॉम 10 मीटर। ओके, तो कुछ सिमिलर लगता है, ये भी ईस्ट है वो भी ईस्ट है। ईस्ट मतलब क्या? उस डायरेक्शन में कितनी गई? 10 मीटर गई। ठीक है, तो मैं 10 मीटर निकाल लेता हूं, ये हो गया 10 मीटर। ठीक है, थोड़ा कम करता हूं। देन शी टर्न राइट, अभी यहां से वो राइट, राइट मतलब क्या? 90 डिग्री रहता है ना, राइट मतलब 90 डिग्री, जब तक एंगल नहीं दिया जाता तब तक 90 डिग्री। राइट मतलब क्या? क्लॉकवाइज। तो यहां से क्लॉकवाइज 90 डिग्री कितनी जाती है? 3 मीटर। तो ये हो गया 3 मीटर, ये हो गया स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, अभी यहां से अगेन टर्न राइट, यहां से वो राइट टर्न लेती है एंड वॉक 40 मीटर, मतलब 40 मीटर चलती है यहां से। तो देखो ये हो गया 10, है कि नहीं? 40 मीटर, ये हो गया 10 मीटर, मतलब ये लाइन जितनी है उससे बड़ी ये लाइन होनी चाहिए, क्योंकि ये 10 मीटर है, ये 40 मीटर है, तो 40 मीटर वाली लेंथ, लाइन की लेंथ ज्यादा चाहिए, तो ये आगे जाएगा। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन है, समझो। तो इतना तो डिस्टेंस होता है 10 मीटर, ये भी 10, ये भी 10। ओके, तो इतना 10 है और ये 4 है, मतलब ये टोटल मिला के कितना होगा? 14 मीटर, टोटल मिला के 40 मीटर, और ये सेम है ना एक बार से। तो अभी क्या क्या? वो ये है स्टार्टिंग पॉइंट, और ये है एंड पॉइंट। और क्वेश्चन पूछा है कि वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पे है। अभी वो कितनी चली? 10 मीटर प्लस 13, 3 मीटर प्लस 10 मीटर, 14 मीटर। ओके, ये टोटल इतना चली, मगर कितने दूरी पे गई? यहां से वो अगर शॉर्टकट लेगी तो वो तो इतनी ही चली, बराबर है। तो ये डिस्टेंस हमको पूछा है, तो ये डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं? देखो, ओके, अभी ये देखो, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, मतलब ये 3 मीटर है तो ये भी 3 मीटर होगा, सेम है कि नहीं? तो ये 3 मीटर है, ये 4 मीटर है। ठीक है, अभी ये निकालना है, तो देखो ये एंगल 90 डिग्री है, तो जब एंगल 90 डिग्री होता है तो हम पाइथागोरस का थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो पाइथागोरस का थ्योरम क्या है? पाइथागोरस का थ्योरम है h स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके, वो पाइथागोरस। अभी यहाँ बेस कौन सा है? एच कौन सा है? हाँ, तो जो बेस है, जो परपेंडिकुलर है, ये देखो, ये 3 मीटर है, ये परपेंडिकुलर है, तो P क्या है? P इज इक्वल टू 3 मीटर। ये बेस है, मतलब B इज इक्वल टू 4 मीटर। और मुझे H निकालना है। H मतलब क्या? स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट, इन दोनों में का डिस्टेंस, ये है H। ओके, तो क्या करना पड़ेगा? P का स्क्वायर कितना है? 3 का स्क्वायर, B का स्क्वायर, दोनों मिला कितना होता है? 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25। अभी ये वैल्यू किसकी है? H की। ये गिवन डाटा है। ओके, ये स्क्वायर में का गिवन डाटा है और ये पाइथागोरस का थ्योरम। P हमें ये 3 मीटर, ये 3 है तो ये भी 3 है,
ये 4 मीटर कैसे बचा? ये टोटल 14 मीटर है और इतना 10 मीटर है कि नहीं? मतलब इतना जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर है, तो ये बचा हुआ 4 मीटर, ये 4 ये 3, दोनों का स्क्वायर करके निकाला। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो h इज इक्वल टू 5, तो ये हो गया आंसर। तो एक्चुअली रीना हालांकि वो 10 प्लस 3 13 प्लस 14 27 मीटर चलती है, मगर कहां तक पहुंची? वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर पर है? तो वो 5 मीटर की दूरी पर है। तो ये उसमें डिफरेंस है कि स्टार्टिंग पॉइंट से कहां तक पहुंची और कितना चली, तो ये उन दोनों में का डिफरेंस है। तो हम क्या पूछा है, हाउ फार इज शी फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितने दूरी पे, तो ये डायरेक्ट आंसर हम निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने और 2 क्वेश्चन लिखे हैं, तो इनमें से डिस्टेंस निकालना है। तो देखते हैं डिस्टेंस हम कैसे निकाल सकते हैं। तो रुखसान वॉक्स अ डिस्टेंस ऑफ 19 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। रुखसान जो है वो 19 मीटर जाती है वेस्ट की तरफ। वैसे ये क्वेश्चन पिछली बार एग्जाम में आया था, सेम क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है। तो रुखसान 90 किलोमीटर जाती है वेस्ट की तरफ, ठीक है। देन शी टर्न्स एंड वॉक्स 13.5 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ, फिर साउथ की तरफ जाती है। वॉक 7.5 टुवर्ड्स ईस्ट एंड वॉक्स 13.5 किलोमीटर टू नॉर्थ एंड स्टॉप्स। हाउ फार इज शी फ्रॉम ओरिजिन, तो ओरिजिनल पॉइंट से वो कितनी दूरी पे है, ये हमको क्वेश्चन निकालना है। दिस इज द लास्ट ईयर क्वेश्चन। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो देखो सिंपल है, रुखसान वॉक्स अ डिस्टेंस ऑफ 19 किलोमीटर वेस्ट। वेस्ट मतलब क्या है, ये अगर हमारा सिंबल है नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट, तो वेस्ट मतलब इस तरफ, ओके। तो यहां पे निकालता हूं मैं, ये हो गया 19। देन शी टर्न्स एंड वॉक्स 13.5 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ। यहां पे दिया है साउथ, डायरेक्शन दी है साउथ। साउथ मतलब क्या होता है, नीचे की तरफ। यह हो गया वेस्ट 19 किलोमीटर, यहां से उसने स्टार्ट किया और यहां से वो इधर, ओके। देन 13.5 टुवर्ड्स साउथ, यहां से साउथ जाना है, यह है 13.5 किलोमीटर, ये गई साउथ की तरफ। देन वॉक 7.5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। ईस्ट मतलब क्या, ओवर डायरेक्शन, उस तरफ जा रही है। और कितना 7.5, तो ये पूरा 19 है, तो 7.5 इसमें से कम होगा, ओके। अगर आधा करूंगा तो कितना होता है, देखो 9.5 होता है, ओके। तो इतना होता है 9.5, तो उससे कम ईस्ट की तरफ जाना है उसको, और कितना 7.5 जाना है, तो ये हो गया 7.5 ईस्ट की तरफ। तो इसमें से कम 90 किलोमीटर से कम, 90 किलोमीटर। एंड देन वॉक्स 13.5 किलोमीटर टू नॉर्थ। अभी देखो यहाँ पे जाने के बाद वो नॉर्थ मतलब ऊपर, तो यहाँ से 19 किलोमीटर नहीं, यहाँ से जाती है 13.5। तो अगर यहाँ पे मैं हूं और मुझे 13.5 किलोमीटर ऊपर जाना है, तो 13.5 किलोमीटर इतना ही डिस्टेंस होता है, ठीक है। ये 13.5 ही आएगी, तो इसका लेंथ और इसका लेंथ सेम रहेगा, तो यहां से वो ऊपर जाती है, तो यहाँ पे पहुंच जाती है। तो ये है एंड और ये है स्टार्ट, ओके। तो अभी क्या बचा है, हाउ फार इज शी फ्रॉम ओरिजिन। तो ओरिजिन से वो कितने दूरी पे है, ये है ओरिजिन। ओरिजिन मतलब स्टार्ट रहता है, ओके। तो यहां से ये डिस्टेंस निकालना है। तो ये टोटल डिस्टेंस देखो, ये टोटल डिस्टेंस है 19 किलोमीटर और ये डिस्टेंस है 7.5 किलोमीटर, ठीक है। तो ये डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस माइनस कर दूंगा, तो इतना डिस्टेंस मुझे मिल जाएगा, ओके। तो इतना डिस्टेंस मुझे मिल जाएगा इसमें से, तो माइनस कर दो 19 माइनस 7.5, ओके। तो इसको माइनस कर दूंगा तो कितना मिलेगा मुझे,
तो 11.5 मुझे मिलता है। तो आंसर इज 11.5। तो आंसर इज 11.5। ओके, तो ये हो गया उसका आंसर। तो हाउ फार इज शी फ्रॉम ओरिजिन पॉइंट, तो ये इतना डिस्टेंस हो गया। तो ऐसे क्वेश्चंस हमको एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन था। तो अगर पूछा जाता कि इन विच डायरेक्शन शी फ्रॉम ओरिजिन, तो ओरिजिन से वो अभी कौन सी दिशा में है, तो ये है ओरिजिन। ओके, ये है ओरिजिन और ये है एंड पॉइंट। तो ओरिजिन से एंड पॉइंट की तरफ एक एरो खींचो, तो मैं अगर ऐसा एरो खींचूंगा इस तरफ, तो ये एरो डिनोट्स वेस्ट, ठीक है। तो कौन से डायरेक्शन में है वो, वेस्ट में। तो इन वेस्ट डायरेक्शन, फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। ये ओरिजिन से इस डायरेक्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। एट माई फार्म हाउस, मेरे फार्म हाउस में आई एम फेसिंग ईस्ट, मैं ईस्ट की तरफ देख रहा हूँ। ईस्ट मतलब देखो उस तरफ। देन आई टर्न लेफ्ट एंड वॉक 10 मीटर, तो लेफ्ट टर्न हुआ 10 मीटर गया। अगेन राइट एंड वॉक 5 मीटर, राइट टर्न लिया 5 मीटर गया। अगेन गो 5 मीटर टुवर्ड्स साउथ, फिर साउथ को गया 5 मीटर एंड फ्रॉम देयर वॉक 5 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट, फिर वेस्ट को गया 5 मीटर। देन हाउ फार आई एम फ्रॉम माई फार्म हाउस एंड इन विच डायरेक्शन, मतलब फार्म हाउस से कौन सी दिशा में मैं हूं, ठीक है। तो देखिए आई एम फेसिंग ईस्ट, तो एट माई फार्म हाउस आई एम फेसिंग ईस्ट, ईस्ट की तरफ देख रहा हूं। तो सपोज मैं ईस्ट की तरफ देख रहा हूं, ये ईस्ट की तरफ, ये हो गया ईस्ट, ईस्ट। सपोज मैं यहां खड़ा हूं, ये मैं हूं, तो यहां से मैं यहां खड़ा हूं, ईस्ट की तरफ देख रहा हूं, यहां मेरा फार्म हाउस है। ओके, तो देन आई टर्न लेफ्ट एंड वॉक 10 मीटर, तो यहां से मैं लेफ्ट टर्न लिया। लेफ्ट टर्न मतलब क्या रहता है, एंटी क्लॉकवाइज और 90 डिग्री, और कितना गया मैं, 10 मीटर गया, ठीक है। तो देखो यहां से लेफ्ट, ये गया 10 मीटर। ओके, आई अगेन राइट, आई अगेन राइट टर्न। ओके, यहां पे टर्न था। आई अगेन राइट टर्न एंड वॉक 5 मीटर, मतलब राइट टर्न लिया और 5 मीटर गया। तो सपोज ये है 5 मीटर। अगेन आई गो 5 मीटर टुवर्ड्स साउथ, अभी यहां जाने के बाद मैं साउथ गया। अभी साउथ कौन सा रहता है, देखो ये हमारा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। साउथ मतलब नीचे। ओके, तो यहाँ नीचे 5 मीटर गया, तो ये टोटल डिस्टेंस 10 है, तो इसका हाफ क्या होगा, 5। तो अभी मैं यहां नहीं जाऊंगा डायरेक्ट, तो इसके आधे ही जाऊंगा। ओके, अभी यहां से मैं वेस्ट जाता हूं 5 मीटर। ओके, तो देखो एंड फ्रॉम देयर वॉक 5 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट, तो ये वेस्ट में जाता हूं। कितना जाता हूं, 5। तो अभी देखिए ये 5 था, तो ये नीचे वाला भी 5 होना चाहिए, सेम डिस्टेंस, ये हो गया। तो अभी मैं यहां पहुंच गया हूं, यहां से मैं निकला, ये हो गया ओरिजिन, ओरिजिन और स्टार्ट, और ये हो गया एंड, मतलब यहां से यहां गया 10 मीटर, फिर 5 मीटर, फिर 5 मीटर, फिर 5 मीटर। तो मुझे क्वेश्चन क्या पूछा है कि हाउ फार आई एम फ्रॉम माई हाउस, मतलब फार्म हाउस से मैं, ये मेरा फार्म हाउस है, तो यहां से मैं कितनी दूरी पर हूं। तो देखो ये टोटल डिस्टेंस, अभी आप देख सकते हैं ये टोटल डिस्टेंस 10 है और इतना ही डिस्टेंस 5 है। तो 10 में से 5 माइनस कर दूंगा, तो ये जो बचा हुआ है वो है 5 मीटर। ओके, तो आंसर इज 5 मीटर, आंसर फ्रॉम फार्म हाउस। ओके, और एंड इन विच डायरेक्शन, मतलब यहां से मैं कौन सी दिशा में हूं, तो ये फार्म हाउस है और इसके ऊपर मैं यहां खड़ा हूं, तो ऊपर की दिशा मतलब क्या रहता है, नॉर्थ रहता है। ओके, तो आंसर क्या आएगा,
नॉर्थ डायरेक्शन। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लास्ट ईयर का क्वेश्चन था। सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन भी मे बी आस्क्ड अगेन इन अपकमिंग एग्जाम्स। ओके, सो स्टूडेंट्स, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का ये होमवर्क मैंने हम लिखा है। यहाँ पे 5 क्वेश्चंस है जो कि अभी तक हमने पढ़ा है उसके ऊपर ही बेस्ड है, और आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। मैं यहाँ पे रखता हूँ 1 मिनट के लिए, इसका स्क्रीनशॉट निकालो। ओके, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको चूज करना है। ओके स्टूडेंट्स,